धर्मेंद्र भैया एक बात बताऊं मैं आपको, हम आप ना वृंदावन जाने के लिए बहुत ललाहित होते हैं, हम आप काशी जाने के लिए बहुत ललाहित होते हैं। टीवी चैनलों में देखा कि वृंदावन ये है, धन धन वृंदावन, धन्य है काशी, धन्य है महाकाल की नगरी। पर धर्मेंद्र भैया सच बताएं, हम आप जैसा धन्य वृंदावन वाले भी नहीं है। प्रमाणित करता चलूं अनु भैया, हम आप बड़े भाग्यशाली हैं कि माता रानी के चरणार बिंदु में हमारा और आपका और सभी लोगों का जन्म हुआ। हमें आपको कृतार्थ होना चाहिए कि विंध्य क्षेत्र में जन्म मिला। क्यों? भागवत की पद्धति के 10वें स्कंध में भगवान कृष्ण ने स्वयं उद्धव जी से कहा, उद्धव ये कृष्ण कहीं नहीं जाकर झुकता, मैं झुकूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से जन्मा, तभी से दुनिया को बताने लगा कि मैं भगवान हूँ। जब से जन्मा तब से मैं बताने लगा कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान कभी किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। तो उद्धव जी ने कहा, महाराज हमने तो सुना है भक्तों के सामने आप झुक जाते हैं। कहे नहीं, वो तो भक्त हैं, लेकिन ये कृष्ण एक जगह जाकर जरूर झुक जाते हैं। उन्होंने कहा विंध्य क्षेत्रम समागमे दुहित्रिम सदावृते। हे उद्धव, ये कृष्ण का सिर कहीं झुकता है तो विंध्य पर्वत पर जाकर झुक जाता है। बोलिए प्रेम से विंध्यवासिनी महारानी की जय हो। जब कहा महाराज आप विंध्याचल जाकर क्यों झुक जाते हैं, तो कहा अगर भाई कितना भी अमीर हो, लेकिन बहन के दरवाजे पे जाकर झुकना पड़ता जरूर है, क्योंकि मैंने बहन दिया है। और जहाँ बहन हो वो इलाका सम्मानित हो जाता है। जैसे ननिहाल में चले जाइए तो सब नाना हो जाते हैं, सब मामा हो जाते हैं। वैसे ही भगवान ने कहा जहाँ मेरी बहना है वहाँ सब मेरी बहना है। जितनी देवियां विद्यमान है विंध्याचल क्षेत्र में सब मेरी बहन है। और भाई कहीं झुकेगा तो केवल विंध्य क्षेत्र में झुकेगा। लेकिन हम आप इस क्षेत्र में भी जन्मने के बाद कहीं अपनी क्षेत्र की बड़ाई नहीं करते। हम विंध्य क्षेत्र से आए हुए हैं। और भैया अपने इलाके की एक बात बताऊं, अभी कुछ दिन पहले मैं लिख रहा था, अंग्रेजों ने एक ज्योतिष बनाया जिसका नाम अंक ज्योतिष है। क्या नाम है उसका? जो अंग्रेजों ने ज्योतिष बनाया उसका क्या नाम है? ये मौन होकर कथा श्रवण मत करिए। हम आपसे विगत 7 दिन कथाओं में प्रश्न पूछते होंगे, उत्तर देने के बाद उस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। अंग्रेजों ने एक ज्योतिष बनाया अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष में सनातन का शुभ अंक हुआ 999। हमारे धर्म का सबसे शुभ अंक हुआ 999। 9 का गुणा जितनी बार भी करेंगे उसके अंकों को जोड़ते जाएंगे तो केवल 9 ही आता जाएगा। जैसे 9 दूना 18, 8 और 1 जोड़ेंगे 9। ऐसे ही पूरे 90 तक चलते चले जाइए, एक अंक को दूसरे अंक से जोड़ेंगे तो केवल 9 होगा। माई बाप, जिस धराधाम पर हम जीते हैं गाड़ी का नंबर प्लेट भी मिलता है तो यूपी 63 मिलता है। और उसका शुभ अंक क्या हुआ? 9। जिसने 63 अंक दिया वो भी जानता था कि ये विंध्य क्षेत्री हैं। अगर इनको ऊंचा पद न दिया जाए तो सम्मान से हटकर बात किया जाएगा। अरे हमें तो हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहां सरकार ने हमें 9 अंक प्रदान करा दिया।
इसीलिए धर्मेंद्र भैया जब कोई कहता है ना कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ 4 व्हीलर लेने, मैं लखनऊ जा रहा हूँ, कि वहाँ यूपी 32 मिलेगा, यूपी 32 का जब शुभांक जोड़ेंगे तो 5 आता है। और अंक ज्योतिष के अनुसार शास्त्र कहता है जिसके गाड़ी का शुभांक 5 आए उस गाड़ी वाले का विनाश होना अनिवार्य है। और शास्त्र कहता है जिसके गाड़ी का शुभांक 9 आए, शास्त्र नहीं कहता, मतलब अंक ज्योतिष कहती है, उसको भी हम लोग शास्त्र बोलते हैं। अंग्रेजों ने लिखा जिस गाड़ी का नंबर 9 आए उसके जैसा सौभाग्यशाली कोई होने वाला नहीं है। माई बाप, हम ऐसे प्रांगण क्षेत्र में जन्मे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और माँ विंध्यवासिनी की कृपा से आज उनके क्षेत्र में भागवत का रसस्वादन कराया जा रहा। बड़ी त्रुटियां हुई, बड़ा संघर्ष हुआ विगत इस बार तो भागवत का ये मंच सजा। इसीलिए हमें अपने स्थान का महत्व समझना चाहिए। मैंने आपको ये बात क्यों बताई, क्योंकि अगर आप भी कभी विंध्याचल को छोड़कर कभी वृंदावन जाइएगा तो ये मत कहिएगा कि सर्वस्व देवम व्यतिपातम सर्वदेवम विभाव से। आप लोगों को एक और मूल बात बताता चलूं। हरिवंश महापुराण में साफ तौर पे लिख दिया गया जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ हो उसी क्षेत्र के देवताओं को प्रधान मानना चाहिए। जैसे मैंने देखा है हम लोगों के इस क्षेत्र में भी बहुत लोग ऐसे हैं जो विंध्याचल को मानते ही नहीं, शिव के पुजारी हो गए। आपको कोई फल नहीं मिलेगा शिव की आराधना करने से। क्यों? क्योंकि आप भी विवाह करते होंगे तो विवाह में जब पूजन प्रारंभ होता है तो सर्वप्रथम ग्राम के देवताओं से पूजन प्रारंभ होता है। वैसे ही किसी भी यज्ञ की सिद्धि उस क्षेत्र की देवी देवताओं के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए अगर विंध्याचल क्षेत्र में आपका जन्म हुआ तो केवल एक का उपासना करिए, अरे निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड कंडिनी, निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड बहिरणे प्रकाशिनी भजाम विंध्यवासिनी, बहिरणे प्रकाशिनी भजाम विंध्यवासिनी। केवल विंध्याचल क्षेत्र का उपासना करिए।